जरा सोचो, इंसानों से बहुत पहले की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, केवल प्रकृति और उसके अद्भुत जीव थे। उस समय धरती पर विशालकाय जानवरों का राज्य था। ये जानवर थे डायनासोर, जो हर कोने में फैले हुए थे और अपनी विशालता से धरती को हिला देते थे। ये धरती पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर थे। उनकी हर चाल में एक अद्भुत शक्ति और गरिमा थी, जो आज भी हमें हैरान कर देती है। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के होते थे और पत्तियां खाते थे। ये विशालकाय जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य में रहते थे, जैसे कि ब्राचियोसॉरस। कुछ बहुत ही खतरनाक शिकारी थे जो दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। ये शिकारी डायनासोर, जैसे कि टायरानोसॉरस रेक्स, अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज और चालाक होते थे। डायनासोर लाखों साल पहले रहते थे। उनकी उपस्थिति ने धरती के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और हमें उनके समय की एक झलक दी। ये सभी आकार प्रकार के होते थे। कुछ छोटे और तेज होते थे, जबकि कुछ बहुत बड़े और भारी होते थे। कुछ की गर्दन बहुत लंबी होती थी, जैसे कि ब्राचियोसॉरस, जो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को आसानी से खा सकते थे। कुछ के सींग और नुकीले कांटे होते थे, जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स, जो अपने दुश्मनों से बचाव के लिए इनका उपयोग करते थे। डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं। एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, लेकिन हम उनके बारे में उनके जीवाश्मों से जान सकते हैं। ये जीवाश्म हमें उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जीवाश्म प्राचीन जानवरों और पौधों के अवशेष होते हैं। ये अवशेष हमें उस समय की जलवायु और पर्यावरण के बारे में भी बताते हैं। ये पूरी दुनिया में चट्टानों में पाए जाते हैं। हर महाद्वीप पर हमें डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, जो उनकी व्यापकता को दर्शाते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन करके हम डायनासोर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वैज्ञानिक इन अवशेषों का गहराई से अध्ययन करते हैं। हम जान सकते हैं कि वे कैसे रहते थे, क्या खाते थे और कैसे चलते थे। उनके जीवन के हर पहलू को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक शिकारी थे। ये खाने की श्रृंखला में सबसे ऊपर थे। टायरानोसॉरस रेक्स अब तक के सबसे बड़े शिकारी जानवरों में से एक था। इसका सर बहुत बड़ा था और जबड़े बहुत मजबूत। एक और खतरनाक शिकारी था स्पाइनोसॉरस। इस डायनासोर की पीठ पर एक विशाल पाल होती थी। हो सकता है कि यह उसे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती हो। माना जाता है कि स्पाइनोसॉरस टीरेक्स से भी बड़ा था। गिग्नोटोसॉरस एक और विशालकाय शिकारी था। ये दक्षिण अमेरिका में रहता था। गिग्नोटोसॉरस स्कूल बस जितना लंबा था। इसके दांत और पंजे बहुत तेज होते थे। ये तीनों डायनासोर अपने समय के सबसे खतरनाक जानवर थे। लेकिन और भी खतरनाक डायनासोर थे। उनमें से एक था कार्नोटोरस। कार्नोटोरस का मतलब होता है मांस खाने वाला बैल। इसका यह नाम इसके सींगों के कारण पड़ा। कार्नोटोरस की आंखों के ऊपर 2 सींग होते थे। ये सींग बैल के सींगों जैसे दिखते थे। कार्नोटोरस दक्षिण अमेरिका में रहता था। यह लेट क्रिटेशियस काल में रहता था। यह लगभग 70 मिलियन साल पहले की बात है। कार्नोटोरस दूसरे डायनासोर के साथ अपना निवास स्थान साझा करता था। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, बाकी छोटे शिकारी थे। कार्नोटोरस टी-रेक्स या गिग्नोटोसॉरस जितना बड़ा नहीं था, पर फिर भी ये एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर था। इसमें कई ऐसे गुण थे जो इसे एक सफल शिकारी बनाते थे। कार्नोटोरस एक मध्यम आकार का डायनासोर था। यह लगभग 8 मीटर लंबा था। इसका वजन लगभग 1.5 टन था। कार्नोटोरस 2 पैरों पर चलता था। इसकी एक लंबी पूंछ होती थी। पूंछ उसे संतुलन बनाने में मदद करती थी। कार्नोटोरस का सिर उसके आकार के हिसाब से छोटा था, लेकिन इसकी खोपड़ी बहुत मजबूत थी। इसकी आंखों के गड्ढे बड़े थे। इससे पता चलता है कि कार्नोटोरस की नजर बहुत तेज थी। अच्छी नजर शिकार करने में उसकी मदद करती होगी। कार्नोटोरस का थूथन छोटा और गहरा था। इससे उसका दांत बहुत मजबूत था। इसके दांत तेज और नुकीले थे। मांस को फाड़ने के लिए ये दांत बिल्कुल सही थे। कार्नोटोरस के पैर भी लंबे और ताकतवर थे। इससे यह बहुत तेज दौड़ सकता था। तेज और जानलेवा, कार्नोटोरस एक तेज और फुर्तीला शिकारी था। यह शिकारी अपने शिकार को चुपके से घेरता और फिर अचानक हमला करता। यह संभवतः 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था, जो इसे अपने अधिकांश शिकार से तेज बनाता था। इसकी गति और फुर्ती इसे शिकार के लिए एक खतरनाक शिकारी बनाती थी। हो सकता है कि कार्नोटोरस बड़े डायनासोर का शिकार करता रहा हो, जैसे कि सौरोपोड्स और अन्य बड़े शाकाहारी डायनासोर्स। लेकिन हो सकता है कि यह छोटे डायनासोर और अन्य जानवरों का भी शिकार करता रहा हो। छोटे शिकार को पकड़ने के लिए इसकी फुर्ती और तेजी बहुत काम आती थी।
वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्नोटोरस अपने सींगों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए करता था। ये सींग न केवल लड़ाई में बल्कि शिकार को पकड़ने में भी सहायक हो सकते थे। हो सकता है कि सींगों का इस्तेमाल साथी को आकर्षित करने के लिए किया जाता हो, क्योंकि जानवरों में अक्सर ऐसे व्यवहार देखे जाते हैं। और हो सकता है कि उनका इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए भी किया जाता हो। प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए सींगों का उपयोग करना एक सामान्य रणनीति हो सकती है। कार्नोटोरस एक खूंखार शिकारी था जो अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे नहीं छोड़ता था। इसका दहाड़ना भी शिकार को डराने और अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए होता था, जो अपने वातावरण के हिसाब से अच्छी तरह ढल गया था। यह शिकारी घने जंगलों और खुले मैदानों दोनों में शिकार कर सकता था। इसकी रफ्तार, फुर्तीलापन और ताकतवर दांत इसे एक भयानक शिकारी बनाते थे। इसके दांत इतने तेज थे कि यह अपने शिकार को एक ही बार में घायल कर सकता था। पत्थर में एक विरासत अर्जेंटीना में कार्नोटोरस के जीवाश्म पाए गए हैं। सबसे पूरा कंकाल 1984 में मिला था और यह कंकाल बहुत अच्छी तरह से संरक्षित था। इसमें त्वचा के निशान भी शामिल थे। इन निशानों से पता चला कि कार्नोटोरस की त्वचा ऊबड़-खाबड़ थी और कुछ अन्य डायनासोर की तरह उसमें पंख नहीं थे। कार्नोटोरस की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, जिससे वैज्ञानिकों को डायनासोर की विविधता के बारे में और जानने में मदद मिली। इससे यह भी पता चला कि डायनासोर्सों में कुछ बहुत ही अजीब और अद्भुत विशेषताएं विकसित हुई थी। कार्नोटोरस एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध डायनासोर है जिसे कई पुस्तकों, वृत्तचित्रों और फिल्मों में दिखाया गया है। गुस्से के सींग। कार्नोटोरस के सींग इसकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। ये सींग न केवल इसके रूप को अद्वितीय बनाते हैं, बल्कि इसके व्यवहार और जीवन शैली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी अन्य ज्ञात डायनासोर के सींग बिल्कुल उनके जैसे नहीं थे। कार्नोटोरस के सींगों की संरचना और आकार उन्हें अन्य डायनासोर से अलग बनाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्नोटोरस के सींग एक खास मकसद से विकसित हुए थे। ये सींग केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक गहरा उद्देश्य था। एक सिद्धांत यह है कि सींगों का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए किया जाता था। नर कार्नोटोरस अपने सींगों का प्रदर्शन कर सकते थे ताकि वे अपने साथियों को आकर्षित कर सकें। नर कार्नोटोरस अपने सींगों का इस्तेमाल साथियों को आकर्षित करने के लिए करते होंगे और हो सकता है कि वे उनका इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वियों को डराने के लिए भी करते हों। यह एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन हो सकता है। एक और सिद्धांत यह है कि सींगों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया जाता था। ये सींग कार्नोटोरस को अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ मुकाबला करने में मदद कर सकते थे। हो सकता है कि कार्नोटोरस अपने सींगों का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ने के लिए करता हो, या हो सकता है कि वे उनका इस्तेमाल शिकार को घायल करने के लिए भी करता हो। इन सींगों ने कार्नोटोरस को एक अद्वितीय विकासवादी लाभ प्रदान किया, जिससे वह अपने पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रह सका। भाग 8। कार्नोटोरस का रहस्य सवाल बने हुए हैं। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद कार्नोटोरस के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए, हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि उसका रंग क्या था। हम यह भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि वह अपने सींगों का इस्तेमाल कैसे करता था। वैज्ञानिक अभी भी कार्नोटोरस के जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे हैं। वे इस आकर्षक डायनासोर के बारे में और जानने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कार्नोटोरस के बारे में और जानेंगे, हमें पृथ्वी पर जीवन की विविधता की बेहतर समझ हासिल होगी। भाग 9। एक ताकत जिसे मान्यता दी जानी चाहिए। छोटा पर ताकतवर हो सकता है कि कार्नोटोरस कुछ अन्य शिकारी डायनासोर जितना बड़ा न रहा हो, लेकिन यह अभी भी एक बहुत ही खतरनाक जानवर था। इसकी रफ्तार, फुर्तीलापन, ताकतवर दांत और सींग इसे एक भयानक शिकारी बनाते थे। कार्नोटोरस इस बात की याद दिलाता है कि आकार ही सब कुछ नहीं होता। छोटे शिकारी भी बहुत सफल हो सकते हैं। कार्नोटोरस एक आकर्षक और जानलेवा डायनासोर था। इसने अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 10। डायनासोर साम्राज्य इंतजार कर रहा है। अपनी खोज जारी रखें। डायनासोर अद्भुत जीव थे। उन्होंने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। हम उनके जीवाश्मों का अध्ययन करके उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। डायनासोर के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हर समय नई खोजें हो रही हैं। कौन जानता है कि और कौन से अद्भुत डायनासोर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाग 11। कार्यवाही हेतु आह्वान। क्या आपको कार्नोटोरस के बारे में जानकर अच्छा लगा?
इस निबंध को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए डायनासोर के प्रति आकर्षण को जीवित रखें।